हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, अपने सॉइल मैकेनिक्स में कुछ सर्टेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब कि जो भी आपके इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो यहाँ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं से डिस्कस स्टार्ट होगी। तब से पहले क्या करना है आपको, लेक्चर के लिंक को आप अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप करते हो, वहां पे जहां पे सिविल की कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं, सिविल की जो भी आपके सिविल ग्रुप है, सिविल के बच्चों वाली ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। अगर आपने शेयर कर दिया है तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो बार बार डियर, हर लेक्चर में हमारी हर एक टीम के द्वारा यही आपको बोला जा रहा है कि आप टेलीग्राम लिंक जो भी है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि बहुत से बच्चों का आ रहा है पर्सनली मैसेज कि मैम मतलब कहाँ से लेक्चर के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर क्या होने वाला है, और कहाँ आपने पीडीएफ प्रोवाइड किया, ये सब चीजें सब आ रही हैं। तो बच्चे वहीं आप ज्वाइन कर लीजिए, कि बार बार बोला जा रहा है आप इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में। इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमारी वाटर कंटेंट निकलती है। क्या वाटर कंटेंट निकलती है? तो वाटर कंटेंट के बारे में हमने एक बार डिस्कस किया था, क्या कि वाटर कंटेंट जो होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड होता है, इनटू 100% में निकालने के लिए। तो ये चीज देखा था कि जो हमारा क्या था कि वेट ऑफ वाटर, मतलब कि जितने सॉइल में हमारे जितने वाटर थे, ठीक है, जितना वाटर था वो सॉइल के रिस्पेक्ट में कितना था, वही तो वाटर कंटेंट हुआ। अब उसी को देखेंगे कि ओवन ड्राई मेथड में उसको ड्राई करके, कि जब पहले मतलब कि नॉर्मल स्टेट में था सॉइल तो कितना वेट था, और जब हमने ड्राई कर दिया तो कितना वेट बचा, तो वही तो पता लग जाएगा ना कितना वाटर था। तो वाटर की परसेंटेज निकल जाएगी कि हमारे सॉइल में जो वाटर की परसेंटेज इतनी थी। ओके, तो यहां से देखेंगे फर्स्ट मेथड हमने देखा, यहाँ पे क्या देखा डियर, यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे किसके लिए, वाटर कंटेंट निकालने के लिए। तो पहले आप वाटर कंटेंट लिख लीजिए, हेडिंग लगा के यहाँ पे वाटर कंटेंट लिखिए, वाटर कंटेंट। क्या डियर, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट में हमने देखा यहाँ पे कि वाटर कंटेंट हमको लिखना है। वाटर कंटेंट के बारे में हमको क्या करना है, डिटेल स्टडी करनी है, अच्छे से देखना है किस किस मेथड द्वारा हो रहा है हमारा क्या, वाटर कंटेंट। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे कि फर्स्ट वन जो हमारा है वो कौन सा मेथड है। फर्स्ट फर्स्ट जो है हमारा ओवन ड्राई है। क्या है, ओवन ड्राई। ओवन ड्राई मेथड की बात करेंगे हम, ओवन ड्राई मेथड, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे यहाँ से कि ओवन ड्राई मेथड हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है और किस किस तरीके से यूज हो रहा है ओवन ड्राई मेथड। तो ओवन ड्राई मेथड में हम डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ये हमारा वाटर कंटेंट किन किन मेथडों से निकलता है। तो किन किन मेथडों से निकलता है उसके लिए हमको देखना पड़ेगा डियर, यहाँ पे कि वाटर कंटेंट जो हमारा है वो हमारा ओवन ड्राई मेथड से निकलता है, पिक्नोमीटर से निकलता है, सैंड बाथ मेथड से निकलता है। तो इतने जो भी हमारे ढेर सारे फॉर्मूले हैं, मतलब कि इतने मेथड हैं उसके थ्रू निकालते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि किस किस मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में, हम ओवन ड्राई मेथड से। तो ये मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ही ज्यादा आपका इजी होता है, इजी वे में भी होता है सिंपल, लेकिन टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है हमारा मेथड। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि ये लैब वाली है। लैब में अगर आपको फाइंड करना है वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल का, किसी भी सॉइल का, चाहे वो आपका कोर्स ग्रेन हो, चाहे आपका वो फाइन ग्रेन हो, जो चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे जिप्सम कंटेनिंग हो, कोई भी सॉइल हो, आपको उसका वाटर कंटेंट फाइंड करना है। अगर आपको ये कहाँ पे यूज होगा, आपको ये आपका लैब में यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपको बैलेंसिंग मशीन भी चाहिए इसके साथ, और आपका क्या चाहिए, आपको ओवन भी चाहिए। तो ओवन इस तरीके से हम दिखाते हैं, ओवन इस तरीके से हम दिखाते हैं यहाँ पे कि ये देख रहे हो आप डियर यहाँ पे कि ये हमने सॉइल लिया। फर्स्टली हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम
ओवन ड्राई मेथड से करने के लिए वाटर कंटेंट कहाँ, हमको सॉइल चाहिए ना सिंपल, तो सिंपल सॉइल के लिए हम कहाँ गए, अपने फील्ड में। अब यही कहीं से हम अपने आसपास से, जहाँ हमारी साइट है, जहाँ पे हमको जहाँ के सॉइल के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहां के सॉइल हमने उठाया और कटोर मतलब कंटेनर में लिया, और कंटेनर में लेके एक प्लेट में लिया, वहां से लेकर आए और कहाँ पे रख दिया, सॉइल का वेट भी तो पता चलना चाहिए ना। तो जो कंटेनर का वेट था वो कितना था, वो W1 मतलब फर्स्ट वेट था आपका। अगर उसी कंटेनर में हमने खुदाई कर ली, मिट्टी कहाँ की, जिस मिट्टी की इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उस सॉइल को हमने क्या किया कि लिया और उस कंटेनर में भर दिया। जब वहां भर दिया तो देखा कि 2 हो गए, तो हमने क्या कहा कि ये W2 है, मतलब कि ये दूसरा वाला वेट है। W2 में आपका क्या आ जाएगा, कंटेनर विथ मॉइस्ट सॉइल का वेट। ओके, अब फिर हमने कहा कि इसको बैलेंसिंग पे रख दिया, 100 ग्राम 200 500 जितना भी हमको करना है मिनिमम, तो 400 500 ग्राम लेंगे सॉइल, ऐसे नॉर्मल 400 500 ग्राम सॉइल लेके। यहाँ पे क्यों हम वेट कर रहे हैं, हम वेट ये कर रहे हैं, पहले तो हम वेट किसका करेंगे, कंटेनर का। तो यहाँ कंटेनर का वेट किया गया है, ये हमारी बैलेंसिंग मशीन है। इस बैलेंसिंग मशीन पे क्या किया गया है, यहाँ पे कंटेनर रखा है, प्लेट रखी है, उसका वेट, तो उसका वेट जो हो गया हमारा W1 हो गया, पहला वाला वेट नोट कर लिया। उसके बाद हम जब गए अपने फील्ड में जहाँ की सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, वहां से ले आए सॉइल, और सॉइल को कहाँ रखा, कंटेनर में। तो 2 वेट हो गए ना, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि ये दूसरा वाला वेट है। क्या दूसरा वाला वेट है, कंटेनर प्लस सॉइल का, मॉइस्ट सॉइल जो आपका फील्ड से लेकर आए, जहाँ की सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो आपने ये ले लिया। अब उसके बाद उसको हमको कहाँ ले जाना है, इसको हमने तोल लिया। तोलने के बाद हमने वेट कर लिया उसका कि ये 400 से 500 ग्राम के बीच है, या 450 ग्राम 300 ग्राम जितना भी है, उसको हमने देख लिया। तभी तो हम क्या करेंगे, जब इसको ओवन में रखेंगे, जितना ड्राई होगा वो जो बचेगा इसमें से माइनस करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि वाटर की परसेंटेज कितनी थी, वाटर का वेट कितना था। यही तो पता लगाना है ना, मेन फाइंड हमारा यही है, मेन टारगेट यही है, मेन फंडा यही है हमारा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ गए, हम ओवन मशीन में गए। ओवन मशीन काफी कॉस्टली होता है आपका, थर्मोस्टेटिकली ओवन मशीन है ये। ठीक है, तो ये काफी महंगा होता है आपका, थोड़ा सा ये मतलब ट्रांसपोर्टेड में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है इसकी, ले आने ले जाने में। तो इसको क्या करते हैं हम कि यहाँ पे ले आए, जैसे कि ये देखिए सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए कि सैंपल रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सैंपल हमको रख के ऐसे एक हमारे पिक में दिखाया गया है, लेकिन हमको क्या करना है, ये वाला सैंपल ले आके यहाँ रखना है। जब सैंपल रख देंगे इसको, जब हमने सॉइल का सैंपल रख दिया, तो इसको कितने टाइम तक रखेंगे, ये हमारा है कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर है। इसमें जो है क्या, हम इसके जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर है उसको हम अपने अकॉर्डिंग कि कितने टेम्परेचर पे रखें, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका टाइप्स ऑफ सॉइल पे, कि आपका कोर्स ग्रेन्ड है, आपका फाइन ग्रेन्ड है, आपका जिप्सम कंटेनिंग है, या फिर आपका जैसे कि हो गया कि जो भी है इनऑर्गेनिक की मात्रा ज्यादा है, ऑर्गेनिक की मात्रा ज्यादा है, तो कहीं उस टाइप का आपका सॉइल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेम्परेचर अपना सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद वो ये टाइम उतना ही लेगा सूखने में, जब तक कि इसका, जैसे इसको हम गर्म करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, रख देंगे, गर्म होता रहेगा। ठीक है, जो इसमें का वाटर है वो इवोपरेट होता रहेगा, लेकिन कब तक ऐसे रखे रहेंगे, कुछ तो टाइमिंग होगी इसकी। तो ये जो है कि जब इसका वेट जो होगा, निकाल के ऐसे में वेट कर लिया, 2 3 बार 4 बार ऐसे प्रोसेस करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं निकाल निकाल के। ठीक, तो जब इसका वेट कांस्टेंट आने लगा कि अब इसका वेट जो है घट बढ़ नहीं रहा है, तो वहां से क्या करेंगे हम कि उसको ले लेंगे और निकाल देंगे वहां से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वाटर होता है, जो इसमें प्रेजेंट वाटर होता है, ये आपका कैपिलरी वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है इसमें। कैपिलरी मतलब कि जो आपका गया रहता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, वायर्स के बीच में रहता है, कैपिलरी एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो यही दोनों वाटर को, एक वाटर और होता है स्ट्रक्चरल वाटर, तो 2 वाटर को हमको इवोपरेट करना होता है, और स्ट्रक्चरल वाटर को हमको इवोपरेट नहीं करना होता है। ये चीज ध्यान देना होता है, कैसे, ये टेम्परेचर पे, कि अगर ये टेम्परेचर हम क्या करते हैं कि अगर हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल है, तो इनऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। अब कुछ यही आपका समय 2 से 4 घंटे तक लेते हैं। कैसे कैसे लेते हैं आप, ऐसे लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल पे ये डिपेंड करता है, और जैसे कि आपका इसका वेट जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो हम वही टाइम ले लेते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता रहता है। ठीक है, ऐसे 10 घंटे भी लग सकते हैं आपके, 4 5 घंटे भी लग सकते हैं।
वो भी तो 10 घंटे भी कह सकते हैं हम। हाँ, तो ये चीजें कह सकते हैं हम यहाँ से। अब ये देखेंगे कि जो हमारी इसमें दो टाइप से मतलब तीन तीन तरह की वाटर मिली होती है जो वाटर इवापोरेशन के लिए होती है। तो दो टाइप के लिए वाटर इवापोरेशन होती है कि इसमें जब गई हमारे ड्राइड के लिए तो दो टाइप के वाटर निकल जाते हैं, कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक। थर्ड वन आपका बचता है आपका क्या, स्ट्रक्चरल वाटर। अब स्ट्रक्चरल वाटर अगर निकल जाएगा तो सॉइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है हमें, जिसकी कोई बेयरिंग कैपेसिटी नहीं, जिसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं, जिसकी कोई परमेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो स्ट्रक्चरल वाटर जो होता है वो पार्टिकल्स के अंदर जो बंधे होते हैं उनके उनको बांधे रखने के लिए होता है, उनके मिनरल्स को बांधे रखने के लिए होता है, बॉन्ड करके रखता है, वो जो सॉइल बनाता है। तो वही स्ट्रक्चरल वाटर होता है। स्ट्रक्चरल वाटर इसलिए हम कंट्रोल टेम्परेचर करते हैं कि कहीं ये जल ज्यादा जल गया तो स्ट्रक्चरल वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए बार बार वेट करते रहते हैं, बार बार निकाल के 2-3 बार 4 बार ऐसे वेट करते रहते हैं हम। ठीक है, तो ये मेथड यही है। अब हमारा जो कंटेनर का वेट हुआ वो W1 हुआ, कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट कितना हुआ, W2 हुआ। और जब हम इसमें ओवन ड्राई में ले जाके रख दिए, टेम्परेचर अपना सॉइल के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, और जब तक उसको गर्म करते रहे तब तक कि हमारा वेट कांस्टेंट ना हो। इसमें दो तरह के वाटर इवापोरेट होनी चाहिए, कौन कौन सी आपकी, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर कभी इवापोरेट नहीं कराया जाता। ओके, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि किस किस के जो वाटर होते हैं वो कौन से, तो ये दो टाइप के होते हैं, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक। स्ट्रक्चरल को नहीं ऑपरेट करते। ठीक है, और टेम्परेचर आता है इसका, और ये आता है कि लेबोरेटरी मेथड है इसका। टेम्परेचर तो टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो 105 से 110, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आया है आपके एग्जाम में, यहाँ से ये पकड़ लो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से। ठीक है, और अगर आपका जिप्सम कंटेनिंग सॉइल है तो उसके लिए आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब इसी को हम पॉइंट वाइज पढ़ के देखेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ के देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंट वाइज हमारा हो रहा है। तो ओवन ड्राई मेथड में हमने क्या कहा कि ये जो हमारी सॉइल है वो क्या है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ओके, अब ये जो हमारा होता है टेम्परेचर, इसका क्या होता है, तो कंट्रोल्ड टेम्परेचर एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, किसके लिए, तो फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल। ओके, अब यही आपका टेम्परेचर किसके लिए है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना होगा डियर, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका क्या है, आपका है जिप्सम कंटेनिंग के लिए है, जिप्सम कंटेनिंग सॉइल। तो इसके लिए डियर 80 है, ये सब आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब आप बिल्कुल एकदम अच्छे से क्या करो, इसको लर्न करके चलो आप इसको। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये मोस्ट एक्यूरेट और फील्ड में मतलब जो भी मेथड है लैब मेथड। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये सब आप लर्न करके चलिए। ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ। अब यहाँ से देखेंगे डियर, यहाँ से देखेंगे कि हमने क्या लिया, यहाँ से कि हमने सॉइल जो लिया, यहाँ से हमने हमने ये सॉइल लिया, ठीक है, ये कंटेनर लिया, और ये क्या लिया हमने,
कॉपी इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लिया हमने। अब देखते हैं डियर यहाँ पे कि ये जो है हमारा क्या है, हमने इसको बोला कि ये हमारा कंटेनर है। तो कंटेनर जो W1 है हमारा, ये क्या है हमारा W1, क्या है ये W1, W1 है। तो हमने कहा ये कि कंटेनर का वेट है, क्या है कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। ये क्या है डियर, कंटेनर। अब ये क्या है डियर, ये W2 है, ये W2 है। तो हमने कहा कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, ओके। ये हमने कहा ये W3 है, ये W3 है। तो हमने कहा कंटेनर प्लस ड्राइड सॉइल, प्लस ड्राई सॉइल। कंटेनर है पहले में कंटेनर, दूसरे में आपका कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल, मतलब जो हम जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, जिसके बारे में हमको वाटर कंटेंट फाइंड करना है जिस सॉइल की, वो है। और यहाँ कंटेनर प्लस ड्राइड सॉइल, ओके। तो यहाँ से हम हमारा जो वाटर कंटेंट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, यहाँ से वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, यही फॉर्मूला बनता है ना हमारा, किसके लिए, किसके लिए, ये फाइंड करने के लिए ना। तो अब यहाँ से हमको फील्ड मेथड के थ्रू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, वाटर कंटेंट इक्वल टू हमारा यहाँ से W2 माइनस W1 अपॉन में W3 माइनस W4 इंटू 100, ये हमारा वाटर कंटेंट आ गया, ये हमारा वाटर कंटेंट आ गया किससे, लैब के थ्रू, ठीक है। अब वेयर में लिख लीजिए फटाफट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आते हैं। वेयर में लिखिए W1 क्या है, W1 क्या है, तो वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर। W2 आपका क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस में कर दीजिए यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल, ओके डियर। अब W3 क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस यहाँ पे ड्राई सॉइल, ड्राइड सॉइल, ओके डियर, ये हो गया। और आपका स्मॉल W क्या है यहाँ पे, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, ओके। यहां से इतना आपने सब कुछ नोट कर लिया वाटर कंटेंट के लिए। तो वाटर कंटेंट हम यहाँ से फिनिश करते हैं, वाटर कंटेंट हमको पता चल गया, यहीं से हमको वाटर कंटेंट फाइंड हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। नई हेडिंग लगाइए आप लोग यहाँ से, पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड। तो पिक्नोमीटर मेथड के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे पिक्नोमीटर मेथड क्या चीज होता है, ठीक। पिक्नोमीटर मेथड में, तो पिक्नोमीटर मेथड में पहले तो हमको जानना होगा ये पिक्नोमीटर होता क्या है। तो पिक्नोमीटर जो हमारा होता है कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे ये रहा हमारा पिक्नोमीटर, ये रहा डियर हमारा पिक्नोमीटर। तो इसको हमने क्या किया कि ये पिक्नोमीटर है हमारा, पिक्नोमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपके कांच की बोतल है, ये कांच की एक बोतल होती है आपकी, जिसकी कैपेसिटी
जिसकी कैपेसिटी 900 ml, मतलब कि आपका 1 लीटर से थोड़ा सा कम, ठीक है, 1 लीटर में 100 ग्राम कम, आपका थोड़ा सा कम ना, मतलब 900 ml की होती है, ये 900 ml की होती है। और इसकी जो ये जो होती है आपकी बनी हुई होती है यहाँ से, इसके जो कैप होते हैं, कैप जो होता है आपके, कैप के ऊपर यहाँ पे क्या लगी होती है, एक कोनिकल साइज की आपकी ब्रास की, मतलब पीतल की एक आपकी हेड लगी होती है। तो जो हेड होती है उसका क्या होता है, यहाँ से जो हेड का ये आपका बॉटम होता है यहाँ पे, उसका होता है 6 mm। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, आप लर्न कर लीजिए इसको। और इसकी कैपेसिटी पिक्नोमीटर की कितनी होती है, तो 900 ml होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारी जो पिक्नोमीटर है, दूसरे पिक में हम चलते हैं, दूसरे पिक में देखा कि ये जो हमारी क्या है, ये गास्केट लगी हुई, किसके लिए, क्योंकि ये वाटर, मतलब जो एयर टाइटनिंग के लिए, कि वाटर जब हम इसको ऐसे 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 मिक्सअप करते हैं ना, तो वाटर जो है हमारा वो बाहर ना निकल पाए, बह ना पाए, ठीक है, उसको टाइट करने के लिए वॉशर टाइप, जैसे वॉशर होता है ना, वैसे गास्केट ये लगा हुआ है। ये इसकी रबर लगी होती है इसको सेट करने के लिए, किसको, ये जो हमारी कैप होती है पीतल की ब्रास की जो कैप है, कैप का जो कोनिकल शेप है, मतलब कोनिकल शेप का जो कैप है, इसको एक रबड़ के थ्रू और क्या करते हैं, गास्केट में सेट कर देते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये देखिए ये वाली चीजें हैं, और इसके अंदर यहाँ पे जो सेट किया गया है, यहाँ से ये वाली रबर लगाई गई है, उसके ऊपर ये क्या किया गया है, ये लगाया गया है कैप हमारा, ठीक है, क्योंकि ये लगाया गया है कि पूरा मतलब ये इसका जो एयर टाइटनिंग होता है या वाटर टाइटनिंग, वो चीजें हो जाए कि बाहर ऐसे सेक करने पे बाहर ना निकलने पाए, ठीक है, वो चीजें। ये खाली पिक्नोमीटर है आपका, खाली पिक्नोमीटर इस तरीके का होता है, एक कांच की जार की तरह होती है ये, और ये पूरा ये बंद में है, ठीक है, ये बंद में है। अब इसको टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका कैसे हम क्या वो कैसे फाइंड करेंगे, वाटर कंटेंट कैसे करेंगे, तो वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझिए, 1 मिनट, फिर हम टोटल लिखवाएंगे आपको, हर एक चीज एकदम बारीकी से, पूरा सारी चीजें आपको लिखवाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। तो हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आपको करेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ से देखेंगे डियर कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा W1 है, ठीक है, मतलब पिक्नोमीटर का जो हमने ये बैलेंसिंग है हमारा, तो पिक्नोमीटर का जो है इसको ले आते हैं, इसको अपने पेज पे, किस पे, अपने पेज पे ले आते हैं, इसी की जरूरत है हमको। यहाँ से क्या करना है, हमको पेस्ट कर लेते हैं और ले आते हैं अपने पेज पे, ठीक। वहां से वहीं से देखेंगे, यहाँ पे ये पिक्नोमीटर हो गया हमारा, इधर लगा देते हैं कुछ इधर साइड में, ठीक है, ये आ गया हमारा। पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कि ये यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या कहा कि ये जो है हमारा W1 है, क्या है ये, W1 है, ये हमारा W1 है। W1 मतलब बैलेंसिंग पे रखा हमने, उसको तोलने के लिए रखा, पिक्नोमीटर का जो वेट होता है, पिक्नोमीटर का, खाली पिक्नोमीटर का वेट W1 हो गया, पहले हमने तोला इसलिए ये क्या हो गया, W1। अब हम दूसरे मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा 200 या 400 ग्राम अपना क्या करते हैं कि सॉइल सैंपल लेते हैं, जिस सॉइल सैंपल के बारे में मतलब हमको अपनी साइड की सॉइल सैंपल लेनी होगी, जहां पे हमको वाटर कंटेंट फाइंड करना होगा, जिस सॉइल के वाटर कंटेंट फाइंड करनी होगी वही सॉइल का सैंपल लेना होगा। तो यहाँ पे करीब 200-300 ग्राम क्या करते हैं कि ले लेते हैं यहाँ से वेट करके। अब इसको भर देते हैं, तो ये क्या हो गया कि आपका पिक्नोमीटर प्लस सॉइल, मतलब जो आपका मॉइस्ट सॉइल है, जो आप इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले आ रहे हो, जो वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए ले आ रहे हो, वो वाली सॉइल। तो दूसरी बार हमने वेट किया, तो ये क्या हो गया W2, ये क्या हो गया W2। अब यही कहा कि हमने क्या करा इसमें कि जो ये आई, अब इसी में थोड़ा सा पानी मिला दिया, इस पानी कहाँ तक मिलाया, जहां तक कि ये भीग जाए पूरी तरीके से, एक लेयर बन जाए उसके, सॉइल के ऊपर तक पानी आ जाए, सॉइल एकदम बिल्कुल खड़ी रहे, तो वहां तक किया। और एक हमने लोहे की रॉड ले ली, लोहे की रॉड लेके हमने उसको ऐसे ऐसे क्या किया, उसमें सेक कर दिया, घुमा दिया, जिससे कि उसके जो वाइट्स होते हैं बबल्स बन जाते हैं, एयर भर जाते हैं वहां पे, तो पूरा एकदम घुल जाए, एकदम से एक शेक बन जाए ऐसे, ठीक। उसके लिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब उस घुमाने के बाद क्या किया हमने, रॉड से घुमाने के बाद इसको पूरा पानी भर दिया, कहाँ तक, पूरा जितना इसकी कैपेसिटी है 900 ml,
वहां तक पूरा पानी भर दिया पिक्नोमीटर में। जब पूरी तरीके से पानी भर दिया फिर वेट किया उसको, तो ये तीसरी बार वेट कर रहे हैं ना, जिसको W3 बोला हमने, W3। अब यही क्या किया हमने कि उसको पिक्नोमीटर को मतलब इसमें से क्या किया हमने कि वाटर को भी हटा दिया, और जो हमारा क्या था गंदा पानी हो गया ना, घुल गया पूरा मिट्टी और पानी, तो गंदा पानी ही हो गया। तो जब वो घुल गया तो उसको हमने हटा दिया, हटा के फिर पिक्नोमीटर को गए धोए, धोने के बाद उसको सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया। पोंछने के बाद जो कि उसमें कोई भी आपका मॉइस्ट ना रहे, एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद फिर उसको क्या किया कि उसको हम क्या, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है या फिर आपका अच्छी क्वालिटी का वाटर, गंदा वाटर नहीं साफ वाटर, उसको हमने भर के वेट कर लिया। कहाँ वो हो गया, कौन सी बार कर रहे हैं, वो चौथी बार वेट कर रहे हैं, तो W4 हो गया। तो इन्हीं सब के बारे में देखेंगे और इन्हीं सब से निकालेंगे क्या, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट आएगा क्या आपका W2 माइनस W1, वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 माइनस W1, W3 माइनस W4। अब ब्रैकेट में आपका क्या, डिवाइड बाय W3 माइनस W4, ब्रैकेट में आपका क्या लगेगा G-1, फिर पूरे के ब्रैकेट लग जाएगा -1, फिर पूरे के ब्रैकेट लग के इंटू 100% में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि आपको क्या करना होगा, आपको पहले से ही स्पेसिफिक ग्रेविटी उस सॉइल की पता होनी चाहिए, तभी आपको क्या निकलेगी, वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली चीज है। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा मेथड होता है या कौन सा वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए टेस्ट होता है जिसके लिए क्या जरूरी होता है पहले से ही। तो जिसके लिए क्या जरूरी होता है, आपको क्या जरूरी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू किस मेथड में, पिक्नोमीटर मेथड में। ये याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो यहाँ हमने कहा कि पिक्नोमीटर मेथड जो है ये क्या है, ये पिक्नोमीटर मेथड जो हमारा है वो क्या है, वो क्विक मेथड है। ये क्विक मेथड है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट आप डालिए, क्विक मेथड, क्विक मेथड है। और क्या है ये कि इसकी जो पिक्नोमीटर की कैपेसिटी है कितनी है, कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर, कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर कितनी है, 900 ml, 900 ml। ओके, कैपेसिटी के बारे में देख लिया कि 900 ml है। और क्या होता है इसमें कि इसका जो होता है यूज, क्या होता है यूज, तो यूज्ड व्हेन, लिखते जाइए साथ साथ, यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सॉलिड्स इज नोन। ठीक, नोन होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए डियर, नोन होनी चाहिए, पहले से ही इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि इसको यूज करने से पहले इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार रिमाइंड करा देंगे आपको गिवन में। ठीक है, कि क्या क्या आपको दिया है, तो वहां पे वेयर में मतलब जब लिखेंगे तो वहां पे एक बार फिर रिमाइंड करा देंगे आपको। अब यहाँ देखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन है, तब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि हमने पिक्नोमीटर लिया। फॉर्मूला क्या बनता है आपका वाटर कंटेंट फाइंड करने का, फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर आपको बताते चलेंगे सब कुछ। तो यहाँ देखेंगे हम W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 अपॉन में W3 माइनस W4। अब ये क्या हुआ कि ये हमने बंद कर दिया यहाँ से। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, G-1 अपॉन में G, फिर पूरे का बंद हो गया यहाँ पे। जब पूरे का बंद कर दिया तो क्या हो गया, इंटू 100%। 100% में अगर लेना होगा तो 100%। ओके, कुछ आया समझ में यहाँ से। तो ये वाटर कंटेंट किस मेथड से फाइंड हुआ, ये पिक्नोमीटर से। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा पिक्नोमीटर से। अब यहाँ वेयर में आप लिखते जाइए, वेयर में लिखते जाइए, आपको समझ में सब आएगा। ठीक, तो यहाँ हमने कहा कि जो W1 है क्या है,
तो W1 जो है आपका क्या है बताइए, वेट ऑफ पिक्नोमीटर, वेट ऑफ पिक्नोमीटर, ओके। और W2 क्या है आपका, तो W2 क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल या फिर जो भी सॉइल है आपका वो सॉइल है। और क्या है आपका W3 आपका क्या है, वेट ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल और प्लस यहाँ पे क्या है वाटर, प्लस वाटर। और W4 क्या है आपका, W4 यही तो है ना आपका कि पहले में पिक्नोमीटर ले लिया और दूसरे में, पहले में पिक्नोमीटर, दूसरे में पिक्नोमीटर प्लस सॉइल ले लिया, मॉइस्ट सॉइल, फिर तीसरे में वाटर भर दिया, चौथे में खाली वाटर, चौथे में खाली वाटर। तो यहाँ हमने कहा कि वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। तो यहां से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, कौन सी नेक्स्ट हेडिंग डियर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे हम कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस मेथड से होते हैं। तो यहाँ लगाइए, ऐसे लिखिए यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने बोला ना कि पहले से ही इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। जब पता होनी चाहिए तो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं पता है, तो आइए हम बता ही देते हैं कैसे होते हैं। ये दो मेथड से फाइंड होता है आपका, दो मेथड से। फर्स्ट वन आपका जो होता है वो फर्स्ट मेथड जो हो गया आपका क्या होता है, पिक्नोमीटर मेथड, फर्स्ट पिक्नोमीटर मेथड, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे अभी। एंड सेकंड होता है आपका क्या होता है, डेंसिटी बॉटल, डेंसिटी बॉटल मेथड। इसके बॉटल का जो भी कुछ कैपेसिटी होती है वो 50 ml की होती है। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं किसका, कि पिक्नोमीटर वाले मेथड की। तो पिक्नोमीटर वाले फर्स्ट हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर मेथड, ठीक। तो पिक्नोमीटर मेथड से कैसे हम क्या करेंगे, कैसे ग्रेविटी फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, आपके पास हमारे पास फॉर्मूला है G इक्वल टू W2 माइनस W1, G इक्वल टू W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W2 माइनस W1, ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका आ गया W3 माइनस W4, W2 माइनस W4, ठीक है, W3 माइनस W4, ये चीजें आ गई। तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ से, तो आपका ये चीजें हो रही है ना यहाँ से। अब यहाँ से देखा हमने कि ये क्या आ गया हमारा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो मिल गई हमें। यहाँ से कुछ चीज ये तरीके का दिख रहा है आपको, G इक्वल टू W2 माइनस W1। तो W2 क्या था आपका, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए यहाँ से आपको अगर लर्न नहीं है यहाँ वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर से, तो कैसे, ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, W1 माइनस W2 आपका W3 माइनस W4, तो कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो आप आसानी से लर्न कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। बहुत बड़ा एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें हैं यहाँ पे, आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से। और जी की वैल्यू जो है आपका क्या होता है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, क्या होता है आपका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ आपका सबस्टेंस डिवाइड बाय आपका क्या, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज मैंने बताया था ना आपसे। और ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक।
डायमेंशंस लेस होते हैं ये। अब जी की वैल्यू कुछ W2 माइनस W1, तो W2 आपका क्या है यहाँ इस डायग्राम में देखिए, W2 माइनस W1, तो आपको मिलेगा ये भी पिक्नोमीटर है, ये भी पिक्नोमीटर, तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉलिड मिलेगा ना यहाँ से। तो यहाँ हमने कह दिया कि ये हमारा मिल गया, क्या मिल गया, W2 माइनस, तो ये मिल गया आपका WS, क्या मिल गया डियर, वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड। अब यही वेट ऑफ सॉलिड जो है आपका यहाँ भी मिला, और ये आपका क्या हो गया यहाँ से, तो आपका ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ W, ये माइनस हुआ, यहाँ आपका माइनस है, ये क्या है आपका, ये हो गया, तो यहाँ से आपका क्या होगा W2 माइनस W1, तो W2 माइनस W1 हो गया, तो ये आपका जो बीच का माइनस है यहाँ पे व्हाइट पेन से ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिला तो कितना हो गया, प्लस हो गया ना आपका, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W3 प्लस W4, ठीक है, W3 प्लस W4। तो ये चीजें भी आप लर्न रख सकते हो, ऐसे भी इसको बना सकते हो आप, इस तरीके से भी बन सकता है क्या, जी की वैल्यू। ठीक है, जी की वैल्यू इस तरीके से भी आपकी बन सकती है। ठीक, ये 4 है, 5 नहीं है कि 5 के चक्कर में पड़ जाओ आप लोग। ठीक, ये 4 है, 4, ठीक, 4 है। तो ये चीजें हो गई आपकी, यहां से जी को सही से हम कर देते हैं, जी से सही से कर देते हैं कि जी इक्वल टू, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो ये हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देख लिया, और हमने क्या देखा पिक्नोमीटर मेथड भी देख लिया, विंड ड्राइव मेथड भी देख लिया। अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो सैंड बाथ मेथड है। कौन सा डियर, सैंड बाथ मेथड। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लगाइए आप लोग, लिखिए सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में डियर देखेंगे हम कि ये किस तरीके से सैंड बाथ मेथड हो रहा है। ठीक है, कौन सा मेथड है, सैंड बाथ मेथड। तो ये क्या है आपका, नॉट एक्यूरेट मेथड है, क्या है यहां से लिखिए, नॉट एक्यूरेट मेथड, नॉट एक्यूरेट मेथड है। और ये क्या है कि क्यूक है, क्यूक मेथड है। ठीक है, ये क्या है, क्यूक मेथड है। तो यहां आप लिखते जाइए कि ये क्या है, क्यूक मेथड है। ओके डियर, तो ये सैंड बाथ मेथड जो होता है आपका वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका अच्छा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, कि जो आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप लोग ठेले पे भुजा वगैरह बहुत खाते होंगे। ठीक है, तो वहां पे देखते होंगे कि आप कढ़ाई रहती है, उसके नीचे क्या रहता है आपका, नमक रहता है या सैंड रहता है, उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद मूंगफली इसमें डाल देते हैं, जो भी अपना भूजना रहता है उसको डाल देते हैं, फिर ऐसा ऐसा कर लेते हैं, क्या हो जाता है, भून के निकाल देते हैं, वो भुंजा जाती है। तो वैसे ही बिल्कुल वहीं से प्रिंसिपल इसका आया हुआ है, वहीं से चुरा लिया है हम लोगों ने, क्या कि सैंड बाथ मेथड। तो यहाँ से मतलब हमने क्या किया कि एक इस तरीके का बनाया डियर, इस तरीके का, ठीक है, ऐसे ये हमारा क्या है, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्या डाल दिया, सॉइल, सॉइल नहीं डाला हमने, सैंड डाला, बालू। ठीक है, लिख दीजिए सैंड। ठीक है, सैंड डाल दिया यहाँ पे, कंटेनर मतलब कोई भी कढ़ाई वगैरह कुछ भी ले लिया, मतलब थोड़ा सा बड़ा सा कंटेनर, उसमें हमने सैंड डाल दिया। जब सैंड डाल दिया, नीचे से हमने क्या किया, यहाँ से नीचे से हमने आग लगा दिया ऐसे। ठीक है, जब आग लग गया नीचे से आग लग गया यहाँ से, मतलब हीट देने लगे यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, अपना क्या रखा, यहाँ पे एक सैंपल रख दिया अपना। ठीक है, क्या रख दिया, ऐसे सिंपल कटोरी में। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से ये सॉइल अपना रख दिया यहाँ पे, ये हमारी सॉइल है, हमने भर के रख दिया है यहाँ पे सॉइल अपनी। ये क्या है डियर, इसको लिख लीजिए आप, ये है आपकी सॉइल है। ओके, तो हमने क्या किया कि जो मतलब कि डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे, इनडायरेक्ट हीट दे रहे हैं हम।
तो यहाँ पे हमने सॉइल रख लिया ऐसे। जब सॉइल रख लिया, सॉइल को अब ऐसे जैसे कि आपने हीट दिया, सैंड में आया हीट, अब सैंड से हीट कहाँ जा रहा है? आपकी सॉइल में। तो ये क्या है कि एक जुगाड़ू तरीके का है अपना, ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड नहीं है ये, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपका क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आपका वाटर कंटेंट मिल जाता है। तो ये भी साइड पे जब कुछ ना मिले तो ये भी सस्ता है, आप कर सकते हो। जैसा मैंने लिखा कि नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट मेथड नहीं है ये, कोई आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी ये। फिर क्या क्या क्विक मेथड है, ठीक है। क्या है आपका, यहाँ से ये सी है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से लिख देती हूं मैं, झटके में लिख जाता है ऐसे, मतलब ये, ठीक है। तो क्विक मेथड हो गया ये हमारा। क्विक मेथड इसलिए है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। भूजा वगैरह में कितना टाइम लगता है आपका? 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट इसमें भी लग रहा है। वैसे ही ऐसे ऐसे कर दिया, सॉइल के जो भी मॉइस्चर थे वो क्या हो गए, और उसमें से 2 टाइप के वाटर निकले। कौन कौन से? कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर नहीं जाने चाहिए, ठीक। तो ये सब चीजें हो गई हमारी, हमने देखा। अब आपका एक नेक्स्ट आता है एल्कोहल मेथड। तो एल्कोहल मेथड में भी आप यही करते हो कि एल्कोहल डाल के आग लगा देते हो जाता है, वो चीजें जलने लगती। जलने के बाद ये क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब एक्यूरेट नहीं मेथड होती है, क्विक मेथड है। ये सब सारी चीजें क्विक मेथड है, क्यों? क्योंकि कम टाइम में हमको मिल रही है आउटपुट। तो ये सब सारी चीजें हैं। अभी और मेथड आपको मिलेंगे, और आपको अभी डेंसिटी फाइंड करने के लिए और मेथड मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो डेंसिटी में आपका कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और वाटर वाइब्रेंट मेथड, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। तो थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा। कल हम कोर कटर मेथड पढ़ाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एकदम अच्छे से आना चाहिए कोर कटर मेथड। कंपैक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी कोर कटर मेथड आपको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी आपको डेंसिटी फाइंड करनी पड़ती है। जो आप सॉइल क्या कर रहे हो, कंपैक्ट कर रहे हो, उसकी कंपैक्शन वाली सॉइल की, ओके। तो यहाँ से हम यही यही चीजें देखेंगे। अब बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है, कतई नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। तो बने रहिए क्लास में अच्छे से, और डेली के डेली रेगुलर क्लास में आइए। आप ऐसे नहीं कि एक दिन आए, 2 दिन आए फिर चले गए, तो ऐसा नहीं चलने वाला ऐसा काम। रेगुलर बने रहो। अगर किसी कारण से आपका लेक्चर छूट जाता है तो आप उसे कोशिश करो कि पूरा मतलब कर पाओ, आप टाइम निकाल के नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले अपना जो भी छूटा है उसको आप पूरा कर सको, नोट्स बना सको, ठीक है। तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे, पढ़ के आओगे आप, अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।